नमस्कार, खेतीबाड़ी नवाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। आज हम बात करेंगे प्याज की खेती की। देश में हजारों सालों से प्याज भारतीय खान पान का अचूक अभिन्न अंग रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी न किसी रूप में प्याज हमारी थाली की शोभा बढ़ाता है। व्यंजनों में प्याज का अपना एक विशिष्ट स्थान है। प्याज एक ऐसी सब्जी है जिसका उपयोग हर गांव, हर घर और बड़े से बड़े होटल तथा रेस्टोरेंट में खाने के लिए किया जाता है। सब्जियों में कितने ही अच्छे मसाले डाल दें, लेकिन प्याज के बगैर भोजन का स्वाद फीका पड़ जाता है। प्याज में कई औषधीय गुण होते हैं। इसे सलाद, सब्जी, अचार, मसाले की तरह भी खाया जाता है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी बड़ी मात्रा में पूरे वर्ष इसकी मांग बनी रहती है। भारत के कई प्रांतों में प्याज की खेती किसानों की खुशहाली, समृद्धि और आय वृद्धि का कारण बनी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्याज की खेती कैसे की जाए। अच्छी पैदावार के लिए प्याज की खेती में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ेंगे उन्नत किसान पारसनाथ साहू जी। पारसनाथ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। तो प्याज, जिसको संस्कृत में पलांडू कहा जाता है और दुनिया में जिसकी हर जगह, हर देश में किसी न किसी रूप में इसका उपयोग होता है, उसकी खेती पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। पारसनाथ जी, प्याज की खेती कैसी जलवायु, कैसी मिट्टी में होती है? ये प्रायः सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी पैदावार हो जाती है जी। पहले छत्तीसगढ़ में बहुत कम मात्रा में लगाते थे। ये नासिक, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़्यादा लगता था, किंतु सभी जमीन में जी इसके लिए उपयुक्त वातावरण पाए जाने पर आज इसकी बुआई का रकबा प्रायः बढ़ गया है। जी। तो अगर हम इसकी खेती की बात करें तो कौन सा मौसम इसके लिए उपयुक्त है? कि किसी खास मौसम में ही होती है या अलग अलग मौसम में भी इसकी खेती हो सकती है? वैसे तो आजकल बरसात में भी बोई जाने लगी है, किंतु सबसे बढ़िया अपना दिसंबर में, शुरुआती दिसंबर में इसका नर्सरी तैयार कर दिया जाए जी। और अभी इसका रोपाई भी चालू हो गया है। तो अगर हम इसकी बात करें कि हमको अगर बरसात में फसल लेनी है या खरीफ के फसल के तौर पर जिसको कह सकते हैं वो लेनी है या गर्मी में लेनी है, तो शुरुआत कैसे करें? खेत की तैयारी कैसे करें? प्याज के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती। एक ज़मीन को जुताई करके भुरभुरी बना लिया जाए जी, तो आसानी से इसका रोपाई हो जाता है। और कैसे, मतलब धान की तरह इसको मिट्टी को गीला करके जैसे धान की रोपाई होती है वैसे इसके पौधों की करना ज़्यादा बेहतर होता है, या सूखी ज़मीन में पौधे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? नहीं, इसमें सूखी ज़मीन में इसको बिल्कुल नहीं लगाया जाता जी। ज़मीन को बढ़िया से पानी पिला दीजिए। जब पूरा गीला हो जाता है तो जैसे धान का रोपाई करते हैं वैसे एक एक पेड़ जी लगाते जाए, बहुत आसानी से लग जाता है। जी। और अगर 1 एकड़ में मैं प्याज की खेती करनी हो हमें, तो कितने बीज की ज़रूरत पड़ेगी या कितने पौधों की ज़रूरत पड़ेगी? इसमें लगभग 2 किलो बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ के लिए। जी। अब बीज तैयार करने हो तो कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए हम बीज ले आते हैं और पौधे तैयार करना चाहते हैं नर्सरी में, तो कैसे बनाएंगे? इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। इसको बीज को 1 दिन भिंगा दिया जाए या गांव में उसको भिंगा करके गठरी में भी बांध देते हैं और थोड़ा उमस से या तापमान बढ़ने से 2 दिन में उसका अंकुरन आ जाता है। और ऐसे भी खेत में इसको डाल के भी दिया जा सकता है जी। पानी डाल के ऊपर से कुछ मल्चिंग टाइप का अपना ढक दिए तो बहुत अच्छा से इसका जर्मिनेशन हो जाता है। जी जी। तो हमारे साथ कृषि वैज्ञानिक घनश्याम साहू जी भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम खेती बाड़ी नवाचार में।
जैसा कि आप जानते ही हैं, हम इस कार्यक्रम में खेती की किसी एक फसल की चर्चा करते हैं, चाहे वो बागवानी हो या किसी सब्जी वगैरह की फसलें हों, यहाँ तक कि हम मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन जैसे विषयों पर भी इसमें चर्चा करते हैं। तो आज घनश्याम जी हम चर्चा कर रहे हैं प्याज की खेती की। तो आपसे ज़रूर समझना चाहूँगा कि अगर हमें प्याज की खेती करनी हो तो कौन सी किस्मों की बुआई करें, कौन सी यहाँ के लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी? जी नमस्कार अभय जी। जी ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए जैसे प्याज की खेती की बात करते हैं जी तो एनआरसी ऑन ओनियन जैसे हम लोग बोलते हैं, और नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ओनियन जो कह दीजिए कि पुणे से रिलीज जो किस्में हैं, जिसमें नासिक गौरान है, नासिक रेड है, पूना रेड है और पटना रेड। जी तो ये 4 किस्मों को हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम लोग अनुशंसित करते हैं। और ये किस्में हमारे प्रदेश में खरीफ, लेट खरीफ, जैसे बारिश के थोड़े लेट खरीफ के लिए भी उपयुक्त है और अभी ठंड के ऋतु के लिए भी बहुत उपयुक्त है, जी और गर्मी के दिनों के लिए भी इन 4 किस्मों को हम लोग अनुशंसित करते हैं। जी घनश्याम जी, अगर इन किस्मों के बारे में कहें तो ये कितने दिन में प्याज की फसल तैयार हो जाती है, और प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ अगर हम उपज की बात करें तो कौन सी किस्म कितना उपज दे सकती है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्योंकि आय व्यय की गणना, क्योंकि किसान उसी हिसाब से फसल को लगा पाते हैं। जी मैं बताना चाहूंगा कि प्याज पूर्णतः 6 माह की फसल है, 4 से 6 माह की फसल है। जी और जब हम लोग लेट खरीफ में लगाते हैं तो 45 दिन तो इनके थरहे तैयार करने में हो जाते हैं या लग जाते हैं। जी जैसे हम लोग प्याज के बीज से थरहा तैयार करते हैं तो थरहा 45 दिन में तैयार होता है, जबकि अन्य फसलों में थरहा 25 से 30 दिन में तैयार होता है। और इसमें 45 दिन में थरहा तैयार होता है। लेकिन खासियत यह है कि प्याज एक ऐसी फसल है जिसको एक बार जब हम लोग कतार से कतार और पौध से पौध की दूरियों में रोपित कर देते हैं तो उसके बाद सिर्फ निंदा नियंत्रण की आवश्यकता होती है, और 4 से साढ़े चार महीने में ये प्याज की फसल तैयार हो जाता है। बात आती है आय व्यय की, तो मैं बताना चाहूंगा कि प्याज का जैसे 1.5 से 2 किलो जो बीज है वो 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। और अभी जैसे एनआरसी या प्राइवेट सेक्टर के जितने सीड कंपनी है वो बीज में नॉमिनल कास्ट की बात है, 4000 से 5000 बीज की मात्रा का व्यय है, और उसके बाद खेत की तैयारी में जो खर्च होता है तो ये हम लोग वैज्ञानिक भाषा में 22 से 35 हजार के बीच में 2.5 एकड़ की जो खेत है उसकी तैयारी में लगाते हैं, जिसको हम लोग इनपुट कास्ट कहते हैं। जी और प्याज कम से कम कह दीजिए कि 170 से 200 टन तक के उत्पादन हम लोग ले लेते हैं। जी मतलब इतना। घनश्याम जी, क्या प्याज में किसी तरह की बीमारी का भी खतरा रहता है? बिल्कुल, एक पल्पर ब्लास्ट ऑफ ओनियन जो हम लोग बोलते हैं, प्याज के पीला पत्ती धब्बा रोग, वही एक ओनियन में एक समस्या है। और इसके लिए जो नीम युक्त जो दवाई है, बायो पेस्टिसाइड है, इसका अगर किसान बीच बीच में उपयोग करते हैं तो इससे बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हैं। एक ही बीमारी लगती है, पर्पल ब्लास्ट ऑफ ओनियन। जी एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा घनश्याम जी, जो दक्षिण भारत में जैसे सांभर में प्याज यूज होता है वो एक अलग किस्म का प्याज होता है, या पश्चिम बंगाल में जो खान पान में यूज होता है छोटे बल्ब वाला जो कि बहुत तीखा लगता है, उस तरह के प्याज का इस्तेमाल होता है। और आजकल की जो जिस तरह की रेसिपीज़ हैं उसमें स्प्रिंग अनियन का बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो क्या इसके लिए कोई अलग अलग वैरायटी होती हैं? बिल्कुल, किस्मों की बात है भाई जी। ये प्याज मुख्यतः 2 स्पीसीज है प्याज की, जिसमें हम लोग वैज्ञानिक भाषा में एक को एलियम सेप्पा बोलते हैं और एक को मल्टीपल ओनियन बोलते हैं, मतलब एग्रीगेट ओनियन या मल्टीपल ओनियन बोलते हैं। अब ये छोटा प्याज या क्लस्टर प्याज जो मल्टीपल ओनियन है, जो झाड़ी नुमा होता है और बंच में आता है, ये हिली रीजन में आप बिल्कुल सही बोले कि जैसे लेह लद्दाख के रीजन में और आपके वेस्ट बंगाल में अपन नॉर्थ की ओर बढ़ जाए, कोच बिहार के एरिया में बढ़ जाए और दार्जिलिंग के एरिया में ये प्याज पाया जाता है।
और हमारे यहाँ जो प्याज है ये एक्चुअल में जो एलियम सिप्पा जो प्याज है वही ये स्पीसीज है, और इस स्पीसीज में क्या है, कम तीखापन पाया जाता है। और कई बार क्या होता है, जैसे गर्मी के दिनों में किसान भाई क्या करते हैं कि कभी कभी बूटी प्याज के लिए लेते हैं, मतलब प्याज की भाजी को मार्केट में बेचने के लिए तैयार करते हैं, तो उसका जो संक होता है वो छोटा आता है। जी घनश्याम जी, इसके अलावा प्याज के भंडारण वगैरह से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारियां अगर आप किसान भाइयों से साझा करना चाहें, या कोई ऐसी वैज्ञानिक जानकारी जो कि किसान भाइयों को पता होनी चाहिए, वो अगर आप बताना चाहें। नहीं, बहुत जरूरी और बहुत अच्छा प्रश्न किया भाई जी। प्याज भंडारण में ही किसान चूक जाते हैं। मैं किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि जब भी प्याज आपका तैयार हो जाए, मतलब आप समझ जाना कि नेक रीजन जो प्याज की जो डंठल है और शल्क दोनों के बीच में जुड़ा हुआ जो भाग है वो हल्का पीला पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और ऊपर का कोरपत्ती का सबसे ऊपरी सिरा भी हल्का पीला कलर में परिवर्तित हो जाता है। उसी समय किसान भाई क्या करें, जो हमारे प्रदेश में नहीं के बराबर किसान करते हैं भाई जी, मैं बताना चाहूंगा, हम वैज्ञानिक लोग इसको क्यूरिंग की प्रक्रिया कहते हैं। उसी अवस्था में किसान भाइयों को खाली जो ड्रम है, बड़ा जो ड्रम आता है, उस खाली ड्रम को प्याज के फसल में आपको लुढ़काना है। इससे क्या होता है कि प्याज का जो नेक रीजन है वो टूट जाता है और वो फिर भी जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। क्यूरिंग का मतलब है एक्सेस रिमूवल ऑफ मॉइस्चर। मतलब ये है कि प्याज का जो बाहरी कोर है उसमें यदि नमी की मात्रा अधिक होगी तो इसका भंडारण हम लोग नहीं कर सकते, और अगर हम प्याज में ड्रम चला देते हैं, क्यूरिंग कर देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि प्याज की अतिरिक्त नमी जो बाहरी कोर में है उसको मिट्टी सोख लेती है और प्याज का बाहरी छिलका है वो काफी मजबूत हो जाता है, और इस तरीके से किसान भाई प्याज को लंबे समय तक 6 माह से 9 महीने तक भंडारित कर सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा अभय जी कि कई किसान को मैं ये रिकमेंडेशन देता हूँ, जिन किसानों को और लंबे समय तक प्याज रखना है, एक हार्मोन आता है मैलिक हाइड्राजाइड। जब प्याज की पत्तियां हल्की पीली स्टार्ट हो जाए, मतलब जब अभी मैं बताया जब क्यूरिंग करते हैं उसी समय की प्रक्रिया, जो किसान भाई क्यूरिंग नहीं कर पाते वो मैलिक हाइड्राजाइड हार्मोन के 10 ppm मात्रा, मतलब 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी में 1 ml मात्रा 1 लीटर पानी में अगर डाल के स्प्रे करते हैं तो काफी लंबे समय तक प्याज में क्यूरिंग कर सकते हैं। और तीसरी अवस्था और बताना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र या विदर्भ के क्षेत्रों में जाते हैं तो भंडारण के लिए टट्टू बनाते हैं, बांस का टट्टू बना के खेतों में ही भंडारित करते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में किसान भाई क्या करते हैं कि घर के अंदर लाके बिछावन करके प्याज को रख देते हैं। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि प्याज भंडारित करने के लिए हमेशा टोकरियों का उपयोग करें। अगर टोकरियां बांस के हैं तो आप प्याज को बहुत आसानी से 1 साल तक भंडारित कर सकते हैं। तो इन बातों का अगर ध्यान किसान भाई रखते हैं तो प्याज में बहुत अधिक मुनाफा किसान भाई ले सकते हैं। जी बिल्कुल। घनश्याम जी, एक आखिरी सवाल आपसे, और जो प्याज अलग अलग रंगों का दिखाई देता है, जैसे नासिक की जो वैरायटीज है काफ़ी गुलाबी दिखाई देती हैं, कुछ हल्के रंगों की होती हैं, कोई सफ़ेद प्याज होता है, तो ये अलग अलग रंगों के प्याज में क्या अंतर है? बिल्कुल किस्मों का फर्क है भाई जी। जैसे पूसा रेड, पटना रेड और नासिक रेड जो किस्म है ये लाल कलर की प्याज है। दूसरा जो सफेद कलर के जो प्याज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इसमें एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, इसमें कह दीजिए कि एक तत्व पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो व्हाइट प्याज को एज ए मेडिसिनल भी लोग यूज करते हैं और हम लोग सब्जियों में ज्यादा पसंद नहीं करते जरूर इसको। तो ये सब किस्में हैं, और किस्में रेट अधिक होने का मतलब है तीखी है प्याज, और सफेद व्हाइट कलर की जो प्याज है जैसे तो उसमें तीखापन थोड़ा कम रहता है, लेकिन एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की मात्रा, एक एंजाइम की मात्रा काफी अधिक होती है। तो ये सब किस्मों का है। और कई बार क्या होता है, पूसा रेट की जब बात करते हैं, पूरा रेट की बात करते हैं तो बहुत रेड कलर की होती है और कुछ हल्का कम रेड कलर की होती है जिसको हम लोग स्लाइट रेड कहते हैं। तो इस तरीके से ये किस्में ही है जो कह दीजिए कि एनआरसी और ओनियन गार्लिक का जो अनुसंधान केंद्र है पुणे में, वहां से रिलीज हुई है। जी जी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम साहू जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेती बाड़ी नवाचार में ये थे कृषि वैज्ञानिक घनश्याम साहू जी, जो हमें बता रहे थे कि प्याज की अलग अलग किस्में क्या हैं, उसमें किस तरह से रोगों की रोकथाम कर सकते हैं और उसका भंडारण कैसे कर सकते हैं, और साथ ही अलग अलग रंग की प्याज जो है वो कैसी है। हमारे साथ पारसनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, उन्नत किसान हैं, उनसे चर्चा जारी रखेंगे। लेकिन खेती बाड़ी नवाचार में वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत। खेतीबाड़ी नवाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्याज की खेती की, एक अच्छी फसल जिसको कि आप बड़ा मुनाफा भी ले सकते हैं और जिसकी बहुत अधिक डिमांड है, उस फसल पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से घनश्याम साहू जी जो कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी और पारसनाथ साहू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले अपने दर्शकों को छोटी सी जानकारी दे दूं प्याज से जुड़ी कि लगभग 5,500 वर्षों से प्याज की खेती हो रही है और इसको लेकर दो तरह के मत हैं। कुछ वैज्ञानिकों का और लोगों का ये मानना है कि एशिया में ही प्याज की खेती शुरू हुई थी और बाद में इसे मिस्र ले जाया गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि मिस्र से शुरुआत हुई और वहाँ से चारों तरफ फैला। लेकिन एक रोचक जानकारी ये है कि मिस्र में प्याज को भगवान की तरह पूजा जाता था उस जमाने में, जब पिरामिड काल था और फराओ जो वहाँ के राजा, जब उनका निधन होता था और पिरामिड में उनको रखा जाता था, उनके शव को मम्मी बनाकर, तो साथ में प्याज भी रखा जाता था। घनश्याम साहू जी, प्याज की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में भी प्याज का उत्पादन होता है। खासकर जांजगीर चांपा का इलाका जो है, वहाँ काफ़ी बड़े इलाके में लगभग 1,000 एकड़ में जो है खेती होती है। आप खुद भी प्याज की खेती करते हैं क्या? जी हाँ सर। जी, तो किस तरह का अनुभव है? कितने दिनों पहले आपने प्याज की खेती शुरू की और इसको लेकर आपके अपने अनुभव क्या हैं किसान के रूप में? नहीं, ये तो धान काटने के बाद इसका थरहा डाल दो जी, और धान या अन्य फसलें हैं उसके जगह में अगर प्याज लगाइए तो निश्चित रूप से तीवरा है, चना है, अन्य फसलों की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा मिल जाता है इसमें। जी, और आजकल किसान, छत्तीसगढ़ किसान भी भंडारण की विधि वो समझने लगे हैं और करने लगे हैं। अगर अच्छा तरीक़ा से उसका भंडारण कर दिया जाए, एक नीचे हवा जाए ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है, फिर एक पंखा लगाना पड़ता है और उसको दिन में रात को अगर पंखा चला दिया जाए तो निश्चित रूप से 4 से 6 महीने तक हम उसको अच्छा तरीके से भंडारण करके रख सकते हैं। जी, किंतु एक अनियमित खेती से, जैसे कि अभी टमाटर के किसानों को घाटा हो रहा है कि आज 1 रुपया में खरीदार नहीं मिल रहा है, वही स्थिति इसमें भी बन सकती है। आज लहसुन, इसी कैटेगरी का आप लहसुन को ले लीजिए, मध्य प्रदेश में वहाँ भी इसके खरीदार नहीं है, औने पौने किसानों को बेचना पड़ता है। तो ये स्थितियाँ निर्मित ना हो, इसके लिए शासन को, कृषि विभाग को इसमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए और शासन के सुझाव पर ही एक निश्चित रकबे में अगर बुआई किया जाए तो किसान निश्चित रूप से फायदे में रहेगा। जी, ये बड़ी परेशानी है पारसनाथ जी, आपने बहुत सही बात कही कि किसी साल प्याज के भाव अगर अच्छे होते हैं मार्केट में और उसकी कमी होती है और विदेशों से प्याज खरीदना भी पड़ता है, तो किसान भाई उत्साहित होते हैं, उनको लगता है कि प्याज की अच्छी कीमत मिलेगी और बड़े रकबे में उसकी खेती हो जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि अगले साल पता चला प्याज जो है डिमांड से ज़्यादा आवक हो गई और उसका मुनाफा पूरा नहीं मिल पाया। कई बार तो लागत तक नहीं निकल पाती, जैसा आपने ठीक कहा टमाटर के साथ होता है। तो अगर इस तरह की स्थिति होती है तो प्याज की प्रोसेसिंग भी संभव है। जैसे मध्य प्रदेश में मैं ख़ास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा, उज्जैन के इलाके में प्याज, लहसुन, इन सब के डिहाइड्रेट करके उसका पाउडर बनाकर बेचने की भी शुरुआत की गई है और अनियन पाउडर वगैरह की और गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर की आजकल क्लिनरी बहुत डिमांड भी हो गई। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की कोई सुविधा है? अभी तो इसका पाउडर बनाने की सुविधा नहीं है जी, किंतु इन सभी फसलों में अगर धान की रकबा कम करना है, किसानों को अच्छा फ़ायदा देना है, तो इस प्रकार के प्रसंस्करण स्थापित करना चाहिए, चाहे टमाटर का हो, चाहे लहसुन का हो, प्याज का हो या आलू का हो। जैसे आलू का कोल्ड स्टोरेज है जी, उसी प्रकार की व्यवस्था शासन को बनानी चाहिए ताकि किसानों को भी घाटा मत हो और जनता को भी समय सही कीमत पर उपलब्ध हो सके। जी।
क्या आपको लगता है कि प्याज, जैसे कि अनाज की खरीद की सरकार एमएसपी पर करती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है, तो जो बार बार जो फसल चक्र परिवर्तन की बात होती है कि हम धान का रकबा कम करके दूसरी फसलें लगाएं, तो प्याज वगैरह की जो फसलें हैं, लहसुन प्याज जैसी, उनके लिए भी क्या आपको लगता है कि कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य होनी चाहिए और सरकार के स्तर पर उसकी खरीद होनी चाहिए? जी हाँ, पूरे देश के किसानों को, सभी किसानों को और सभी फसलों पर जी एमएसपी कानून तो बनना ही चाहिए, ताकि जो मार्केट में जो कुछिए लोग हैं या अन्य दलाल लोग हैं वो ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। अभी लहसुन नॉमिनल रेट में जहाँ उत्पादन होता है वहाँ मिल रहा है, प्याज भी कभी कभी 1 रुपये में बिकता है, किंतु वही सामग्री जनता को ज़्यादा पहुंचती है। 1 रुपये 2 रुपये लहसुन है, आज हमको यहाँ 35 से लेकर 60 रुपये तक छत्तीसगढ़ के गाँव में मिल रहा है। अगर एमएसपी कानून बन जाए, सभी फसलों को, हर सब्जी को अगर उस पर एमएसपी लागू हो जाए तो किसान को भी घाटा नहीं होगा और उपभोक्ता को भी सही कीमत मिलेगा। इसीलिए हमारी मांग है कि एमएसपी सभी फसलों के ऊपर लागू होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। प्याज के उत्पादन की बात करूं तो भारत में 2022 में 3 करोड़ 17 लाख मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन हुआ था और ये पिछले 7 वर्षों में ये उत्पादन लगभग 3 गुना बढ़ गया है। 2015 में 1 करोड़ 89 लाख टन के आसपास का प्याज हुआ था। दुनिया में हर साल लगभग 10 करोड़ टन प्याज होता है और चीन इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में करीब 20,000 हेक्टेयर इलाके में प्याज की खेती होती है और 20,95,000 मीट्रिक टन प्याज का उत्पादन पिछले दिनों हुआ था। खरीफ गर्मी दोनों मौसम में प्याज की फसल भी होती है, इसलिए आप इसकी अच्छी खेती कर सकते हैं। पारसनाथ जी, आप इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खेतीबाड़ी नवाचार में आज हम चर्चा कर रहे थे प्याज की खेती की, और हम ये चर्चा ख़त्म करें इससे पहले आपको एक कहानी सुनाता हूँ। आप सब ने मुल्ला दो प्याजा की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मुल्ला दो प्याजा थे कौन? दरअसल मुल्ला दो प्याजा का असली नाम अब्दुल हसन जी से उनकी थी दोस्ती, और फैजी ने एक दिन उन्हें बुलाकर और 2 मुर्गा 2 प्याज वाला खिलाया, यानी कि मुर्ग में अलग तरह से पकाकर प्याज डालकर खिलाया। तो अब हसन साहब इतने दीवाने हो गए उसके कि वो जहाँ जाते मुर्ग 2 प्याजा की डिमांड करते थे। ये बात धीरे धीरे अकबर तक पहुँची और अकबर ने उनको बुलाकर अपने मुर्गी खाने का एक तो इंचार्ज बना दिया, और पता चला कि हसन साहब जो रसोई घर का खाना बच जाता था, उस बचे हुए खाने को मुर्गियों को खिलाकर और बहुत सारे पैसे सरकार के बचाने लग गए। अकबर इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा कि एक दिन हमें भी मुर्ग 2 प्याजा खिलाओ। जब अकबर ने मुर्ग 2 प्याजा का स्वाद चखा तो उनको उपाधि ही दे दी 2 प्याजा की, और इस तरह से अब्दुल हसन, मुल्ला हसन 2 प्याजा और मुल्ला 2 प्याजा के नाम से मशहूर हो गए। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।